अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद हैं फिर से ज़हीर अहमद। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक दें। तो आज हम अपने वीलॉग के अंदर आपको बताएंगे कि आज इमरान को सबसे बड़ा क्या रिलीफ मिल गया है। और दूसरा ये कि जो बुशरा बीबी हैं वो कोई 5-6 हफ्तों से इमरान नहीं जा रही है जेल में, इसकी क्या वजूहात है, किसने रोका है, या वो खुद नहीं जा रही है, हम आपको आगे चल के व्लॉग के अंदर बताएंगे। और फौजी अदालतों पर सेनेट के अंदर एक करारदाद पास हुई है, वो उनके हक में हुई है, खिलाफ हुई है, और सेनेट के अंदर हुआ क्या है, क्या माजरा चला है, उस सारे के ऊपर भी हम आपसे बात करेंगे आज के व्लॉग के अंदर। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम शीला, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ज़हीर, आज खान साहब को एक रिलीफ मिल गया, मतलब रिलीफ उनको ये मिला है कि जो साइफर की केस की जो जेल के अंदर ट्रायल चल रहा था उस पे स्टे ऑर्डर मिल गया है। मियां गुल हसन औरंगजेब और रिफत समन ने जो इंटर कोर्ट अपील थी उसके अंदर उनको एक रिलीफ दे दिया कि स्टे ऑर्डर दे दिया है। तो आप बताएं खान साहब को इसका बेनिफिट्स क्या होगा? देखिए, बेनिफिट पे जाने से पहले, क्योंकि जुमेरात तक ये स्टे ऑर्डर है और इसमें क्या होगा ये मैं बाद में आता हूँ इस पे, लेकिन शुरू में मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहां पे सिंगल रुकनी जो बेंच है, चीफ जस्टिस जो आमिर है, उन्होंने इस चीज को जायज करार दिया था। उन्होंने कहा था कि जेल के अंदर जो ट्रायल है वो हो सकता है साइफर केस का। लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट अब ये दो रुकनी जो बेंच है, इसने आके जो है बाजी उलट दूसरी तरफ कर दी है बिल्कुल। तो एक तो ये है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता था कि जजेस आपस में तकसीम है, जजेस के ये है वो है, तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये चीज वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा। मियां गुल हसन औरंगजेब ने बहुत दफा इमरान खान को रिलीफ दिया हुआ है, बल्कि ये मियां गुल हसन औरंगजेब वही हैं जिन्होंने 9 मई के बाद इमरान को रिलीफ देते हुए ये कहा था कि जो आगे भी कोई आपको किसी केस में गिरफ्तारियां होनी है तो उसकी भी जमानत पहले से दे दे। कोई तो 40-50 केसेस में उन्होंने इमरान खान को जमानतें दी थी। देखिए, एक तो ये है कि इसमें दो जज थे, एक नहीं थे। जो सिंगल रुकनी रि, बेंच है जिसके रि, ऊपर रिफ, चीफ जस्टिस के ऊपर रिफत खुद रिफत उस एतराज वक्त कर भी चुके शायद हैं, रिफत तहफुजात कर समन चुकी है साहब पीटीआई। ही थे। वो आपको नजर नहीं आता कि मियाँ जो जो जस्टिस आमिर नहीं फारूक जो नहीं, है वो क्या करते रहे हैं आपने या मुझे किस तरीके आपने से। मुझे कहा, लेकिन आपको ये आपने नजर मुझे आ नहीं गया नहीं कि दो नहीं, रुकनी बेंच ने, आपने सिंगल मुझे रुकनी बेंच कहा, का फैसला देखिए आपको नजर नहीं आया था। ज़हीर, आपने मुझे कहा कि डिवीजन हुई हुई है, तो मैंने उस हाँ, डिवीजन के ऊपर बताया कि वो देखिए, जो थे वो हक में देते हैं, आमिर फारूक नहीं देते। आमिर फारूक के ऊपर खुद इमरान खान भी इतराज कर चुके हुए हैं। बड़ी दफा उन्होंने कहा कि मेरा केस जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में ना लगाया जाए। तो मैंने उस डिवीजन पे बात करते हुए कहा है कि मियां गुल नहीं नहीं हसन औरंगजेब और इरफत सुमन लेकिन उस आप वक्त जिस भी जो अभी जमानत आपने में जुमला थी। बोला है, ये जुमला अगर उसी वक्त बोल देती तो मैं फिर ये शायद इतराज ना करता मियाँ आमिर वाला, जो मैं आमिर फारूक समझी, वाला। मैं समझी आप इतने सीनियर देखे सहाफी हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैंने बात किस तनासुर से नहीं की है। नहीं, आपने आपने टारगेट डिवीजन असल की में इस बात बेंच की, को करने को। अच्छा आपने चले खैर। आपने डिवीजन की, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, तो अच्छा ये इससे पहले मैं आपको बताऊं, मैं बाबर सत्तार साहब को हम एज एन एनालिस्ट बुलाते होते थे और बड़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए। बाबर सत्तार हम्म। साहब भी, अब मियाँ गुल हसन औरंगजेब की तो आप बात कर रही हैं, लेकिन बाबर सत्तार साहब ने भी बेंच से अलहदगी सिर्फ इस वजह से की थी कि ये नहीं हो सकता कि गिरफ्तारी जो है वो वन बाय वन डाली जाए, जो इमरान खान के साथ हो रहा है। यानी तोशा खाना में डाल के सैफर का रोक लिया गया, तोशा खाना से उनकी सस्पेंड हुई सजा तो सैफर में डाल दी गई। जब सैफर से नजर आ रहा है कि शायद जमानत हो जाएगी, तो आगे उनको 190 मिलियन पाउंड का जो वो है, तो उन्होंने कहा था कि वो इस बुनियाद के ऊपर अलग हुए थे कि ये एक एक दफा डाली जाए, जितनी गिरफ्तारियां डालनी है एक दफा डाली जाए। अच्छा खैर, मैं अब आता ए, ए, हूँ ए, फायदे की एक तरफ। एक एक बात और कर दूं, देखें जस्टिस बाबर सत्तार भी उन बिलों में हाथ नहीं डालते जहां पे सांप होते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं, ये जो उठाए गए थे जो सियासी कारकुन, उनके अंदर कमिश्नर को भी बुला लिया, आईजी को भी बुला लिया, लेकिन जो उठाते हैं असल में उनको वो भी नहीं बुला सके थे। तो बाबर सत्तार ने सिर्फ कन्नी कतरवा के अपनी जान बचाई है, निकल गए, क्योंकि उनको भी पता कि इमरान खान मामला इस्टेब्लिशमेंट है। इमरान खान मामला ना निगरान हुकूमत है, ना फौजी वो है, ना सियासतदान है। ये मामले कहीं और पे है, तो वहां से अपनी जान बचाई जा रही है। देखिए, जिन जिन सांपों की आप जिन शनीला जिन सांपों की आप बात कर रही है ना, उसमें बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपनी परसेप्शन बनाई थी, आज हेड लगे हुए हैं, जज सरबराह लगे हुए हैं जुडिशरी के। उन्होंने अपना परसेप्शन बनाया था कि बड़े एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, उनके सामने कोई भी केस आता है। अभी मैं देख लूंगा कि ये फौजी अदालतों वाले केस के ऊपर 2015 में तो उन्होंने जो कुछ फैसला दिया हुआ है, ये कब लगता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी देख लूंगा
कि जो अभी रजिस्ट्रार को एम्पावर किया, पहले पूरी प्लानिंग करके एम्पावर किया गया, और उसी रजिस्ट्रार ने जो जबरी गुमशुदगियां हुई थी उनके ऊपर एतराज लगा के बिठा दिया। तो ये बात ना करें कि सांप नजर आते हैं या क्या नजर आता है, ये हर तरफ चल रहा है। अब मैं आता हूँ उस बेनिफिट की तरफ। बेनिफिट जो है, ठीक है, हाँ, बेनिफिट जो है वो देखने में 2 दिन का रिलीफ है देखने में, लेकिन उसकी असल वजह यह है, एक तो मैं निगरान हुकूमत को, जो कि निगरान हुकूमत जिसका मैंडेट सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो इलेक्शन करवाए, शफाफ इलेक्शन करवाए, लेकिन इस वक्त आज अदालत के अंदर भी इस चीज को किया गया कि आज ही के दिन में काबीना ने क्यों मंजूरी दी कि साइफर का केस जो है वो बिल्कुल ठीक जेल में चल रहा है, जेल में ठीक हो रहा है। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर आज इसकी मंजूरी दी गई है जब देखते हुए, तो फिर इससे पहले जितना ट्रायल हो चुका है उसका क्या स्टेटस होगा। और उन्होंने एक और चीज पे एग्जेक्टिव के ऊपर अटॉर्नी जनरल को जो बातें सुनाई हैं, उन्होंने कहा कि एग्जेक्टिव का काम नहीं है कि जजेस की पिक एंड चूज करे, ये हाई कोर्ट का काम था। इंसदाद दहशतगर्दी के जज को वहां पे साइफर में लगाया गया है, हालांकि ये जो कानूनी तौर पे मजिस्ट्रेट जो होता है उसके दिया जाता है, यानी उसके ऊपर एग्जेक्टिव, तो एग्जेक्टिव के ऊपर भी बड़ी सारी सवाल उठते हैं। बेनिफिट जो है 2 दिन का नजर 2 दिन का आ रहा है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने रिकॉर्ड मंगवाया जुमेरात को कि आप रिकॉर्ड लेके आए, अभी तक किस किस की गवाहियां जो है रिकॉर्ड हुई हैं, अभी तक इसके अंदर क्या क्या शफाफियत किस तरीके से है, वो ज़ाहिर चेक करेंगे शफाफियत के हवाले से। और फिर जो सबसे बड़ी बात आज जस्टिस साहब ने की है, उन्होंने 3 दफा कहा है ओपन ट्रायल करें, ओपन ट्रायल करें, ओपन ट्रायल करें। और ओपन ट्रायल का मतलब ये नहीं है, उन्होंने साथ, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि आप खानदान के 4-5 बंदे अंदर जेल में जाने दे दें। तो उनका इशारा साफियों की तरफ भी था, और उन्होंने इंदिरा गांधी के केस की मिसाल भी दी। उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी के कत्ल के केस का चल रहा था तो वहां पे सारे बीबीसी मीडिया और सब कुछ होता था। ओपन ट्रायल केस इस लिहाज से होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, पिक एंड चूज नहीं हो सकती। तो बेनिफिट ये है कि जब 16 को जब देख रहे होंगे शफाफियत के हवाले से जो सवाल उठाए गए हैं, या जो भी उनके अभी तक उसके ऊपर जितनी भी हुई है, जो समाअत हुई है या जो ट्रायल हुए हैं, उसको देखा जाएगा, फिर बताया जाएगा कि इसका आगे क्या करना है। देखिए, एक मुझे जो लग रहा है कि इमरान को कितना बेनिफिट का मिलने वाला नहीं है। एक तो ये कि ये जो ट्रायल हो रहा था, ये ट्रायल अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाता, जो इमरान को सजा होनी थी वो उसके बाद उसके रिलीफ के लिए हाई कोर्ट में जाता, ज्यादा बेहतर होता। अगर हाई कोर्ट देखेगी और देख के कहेगी चलें जी अब ये इसका ट्रायल करें और नए सिरे से दोबारा से करें, दोबारा से गवाहियां लें, ओपन कोर्ट के अंदर करें, तो मामला फिर जो है वो लटक जाएगा। तो इतना रिलीफ खान साहब को इसमें मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। ये कुछ ये वक्ती रिलीफ नजर आ रहा है, लेकिन ये रिलीफ के खान साहब को वो ज्यादा था, बेहतर था कि जल्दी हो जाता और वो हाई कोर्ट में जाके फिर रिलीफ ले लेते। अब ये दोबारा से जब चलेगा तो फिर लंबा केस खिंचा रहेगा, उतनी देर तक वो जेल में बैठे रहेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। 5 हफ्ते हो गए बुशरा बीबी जो है वो खान साहब से मिलने के लिए जेल नहीं जा रही है। अच्छा, हमारे एक सीनियर सहाफी हैं जी, एंकर भी हैं अब, इमरान शफकत, उन्होंने खबर दी है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की बहनों ने और उनके वकीलों ने इमरान खान साहब को कहा है कि आप बुशरा बीबी से दूर रहें। उन्होंने ये भी कहा है कि आप बुशरा बीबी जो हैं उनके साथ हर मामला जो है वो शेयर ना करें, क्योंकि जो फौज के अंदर भी एक सेंटीमेंट है इमरान खान के हक में। आप ये देखें कि जब डॉन लीक्स आई थी तो जनरल बाजवा खुद कहते हैं कि मैं जब भी कहीं जाता था तो मुझे नौजवान कहते थे क्या किया डॉन लीक्स, हालांकि डॉन लीक्स में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मीडिया में इतना ज्यादा शोर मचा था। उसके दूसरी तरफ जो साइफर था वो सिक्योरिटी में इस तरह था कि आपने एक ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की, एक फौजी जनरल के ऊपर इल्जाम लगाया, सब कुछ, फिर भी फौज के अंदर हमदर्दी थी खान साहब की। 9 मई के बाद वो चीजें चेंज हुई, तो फौज के अंदर जो अभी एलिमेंट है हमदर्दी वाला, वो सब कहते हैं कि खान साहब को डुबोने वाली ये बुशरा बीबी है। तो अगर बुशरा बीबी जो होती वो खान साहब की जिंदगी में ना होती तो शायद खान साहब इतने ये जो आज मामला खराब है वो ना होते। तो बुशरा बीबी कह रही है कि गवाह बनने के लिए तैयार है, लेकिन वो जो स्टैब्लिशमेंट है वो इसकी गवाही नहीं चाहती है। उसकी वजह यह है कि जो फौज, मैं फिर वही कह रही हूँ कि फौज के अंदर अभी भी एक तबका इमरान खान साहब के लिए हमदर्दी रखता है, ये बात आप भी मानते हैं। तो वो अभी भी कह रहे हैं कि जी बुशरा बीबी जो ना इस पे क्रॉस लगा हुआ है। तो क्या वाकई खान साहब ने मना कर दिया? अच्छा, इसमें मैं इस पे जाने से पहले इस टॉपिक में प्रीवियस वाले पे एक कमेंट कर दूं जाते जाते। आपने कहा कि फायदा क्या होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर होता है, दोबारा से होगा, तो फायदा सिर्फ ये होता है कि आपको याद होगा तोशा खाना में जो जज थे
उनकी जो कुछ हुई थी वो, क्योंकि ओपन ट्रायल हुआ था, यानी कि ओपन सब कुछ वहां मीडिया में मौजूद होता था, तो उनके पास कोई जगह नहीं थी कि उसको किसी तरीके से मैनिपुलेट कर सके। आखिरकार उसमें सजा जो है मुअत्तल हुई है। तो ओपन केस का बेशक दोबारा से भी होता है अगर, तो काफी सारी चीजें सामने आएंगी अगर कोई मैनिपुलेशन हो रही है। अच्छा, बुशरा के हवाले से सबसे पहले वो दो चीजें कही जा रही है कि इमरान खान नहीं मिलना चाह रहे, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी नहीं जाना चाह रही। और मेरे ख्याल में जिस व्लॉग का आपने जिक्र किया, उन्होंने भी दोनों इम्कानात का इजहार नहीं, किया था उसके लिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान को उनके वकीलों और उसने कहा है बहनों ने कि बुशरा बीबी से दूर रहें। नहीं, वो मैंने सुना था, उसमें ये भी था कि शायद बुशरा भी, पहली बात तो ये है कि आज बुशरा बीबी जेल गई हैं, जो बुशरा बीबी वाली साइड से थी अडयाला जेल, आज वो गई हैं, पहली बात ये है। और जो उनकी साइड से था कि वो पता नहीं जाएंगी नहीं जाएंगी या नहीं करना चाह रहे, मैं इमरान खान क्या सोच रहे हैं ये मैं जरा आपको बाद में एक किस्म की खबर है वो मैं दे दूंगा। लेकिन आज बुशरा बीबी गई हैं, अब वहां पे जाके वो उन्होंने सिर्फ ओपन ट्रायल, वो तो खैर रोक दिया गया था, लेकिन ये पहले चली गई थी। वो वहां पे इमरान खान से जमानत के मिलती है लिए नहीं गई मिलती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हाँ, हाँ, तो वो नहीं, जो अडयाला गई है, अडयाला जो गई है ना, तो और मैंने ये अच्छा, भी सुना अडयाला है मिलने ये, के लिए गए। हाँ, ये क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, मैंने ये भी सुना है, एक तो ये है कि शाम तक ये चीज मैच्योर हो जाएगी, वहां इमरान खान उनसे मिले या नहीं मिले। एक, यानी कि बुशरा बीबी वाली जो साइड के हवाले से कहा जा रहा था कि वो अवॉइड कर रही हैं या वो जा नहीं रही, वो तो चली गई, वो उन्हें मिली है नहीं मिली। अच्छा, दूसरी बात ये है, मैंने ये भी सुना है कि वो उनकी बहनों के साथ गई है, तो सुना है कि एक ही गाड़ी में गए हैं और बहनों के साथ गई है। और ये वाला जो तासर है ये भी वो है। दूसरा मैं आपको बता दूं, जो कोर कमेटी के वकील हैं, मेंबर हैं, वकील हैं जो बड़े अहम, नाम नहीं मैं लेता, 5-6 तो वकील हैं और वही कोर कमेटी में। तो कोर कमेटी के वो अब मेंबर कोर भी हैं और कमेटी वकील भी वकीलों हैं। की तो रह गई है। किलो की रहेगी बिल्कुल। तो उसी के उसमें उसके कल एक अहम मेंबर से मेरी रात को बात हुई थी, रात 10-11 बजे के करीब वो आए हुए थे एक जगह पे। तो उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे उनके सामने इम्कान रखा था, इम्कान नहीं रखा था बल्कि ये तासुर, ये खबरें जो चल रही हैं ये रखा था कि इमरान खान शायद मिलना नहीं चाह रहे उनसे। तो उन्होंने कहा था ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान साहब की तरफ से, हम कोर कमेटी के मेंबर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई। तो अब जो कहा जा रहा है, जहां तक ये है कि बुशरा बीबी लेके डूबी है उन्हें, या बुशरा बीबी से दूर करने का कहा जा रहा है। देखें, बाकी चीजों के ऊपर मैं नहीं आता, जो भी अभी तस्लीम साफी ने इंटरव्यू किया वो भी एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर बन सकती है। मैं इन चीजों पे नहीं आता। रह गई मुशावरत की बात, जो कहा जा रहा है कि लेके डूबी, मुशावरत जो है वो हर कोई करता है। मियां नवाज शरीफ साहब कुलसूम साहिबा से करते थे, मुशावरत जो है वो हर कोई करता है। अब ये वो मुशावरत किस हद तक होती है, वो मुशावरत मानी जाती है, या वो दूसरा वाला फरीक जिसे आप मुशावरत कर रहे हैं वो उसके ऊपर जाके डोमिनेट कर जाता है, ये एक सेपरेट कहानी है। वो अलग बात है कि उसके ये अंदर तो क्या है, देखें, लेकिन ये तो मेरा नहीं ढकी ख्याल छुपी कि बात नहीं है। मेरी बात सुने ना, बुशरा बीबी की ढकी छुपी बात नहीं। अलकादर ट्रस्ट के अंदर वो उनको ट्रस्टी बना रहे हैं, रूमी से बड़ा सूफीज्म उसको इमरान खान बना रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस वाला जो, उसमें भी अंगूठियां लेने का बुशरा बीबी का रहा है। तोशाहाना की वीडियो ऑडियो जो सबके सामने है, और अरसलान बेटा गद्दारी से लिंक का तो सामने है। फिर वो इमरान खान साहब को ले जाके सजदे करवा रही है मज़ारों पे, तो डोमिनेट वो काफी ज्यादा देखें कर रही थी। देखें लेकिन हम आपने, जल्दी से रैप अप करें तीसरे टॉपिक की तरफ। हम वन वन मैं उस पे आता हूँ, जो आपने कहा था ना कि उसकी देखिए, एक आपने कहा था, वादा एक अप्रूवर के चीज तौर होती है पे। ऑप्टिक्स, आपने कहा होती है ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में यही नजर आता है कि बुशरा बीबी की बात बहुत ज्यादा खान साहब मानते हैं। उस्मान बुजदार मानते जैसे भी बंदे हैं। को लगाना, जिसको कोई घर का चपरासी ना लगाया, उसने इतने बड़े सूबे का उसको वजीर आला लगाया, तो कहाँ वो भी तो किसके कहने पे लगाया गया था ना। देखिए, अच्छा, चले ये उसके उस्मान बुज़ार के ऊपर किसी दिन लहरा कर देंगे। आपने कहा कि वो उनकी अप्रूवर के आपको तौर पे जैसे माना उस्मान नहीं, बाजार आपसे मशवरा करके इमरान लगाया। अप्रूवर के तौर पे माना नहीं जा रहा वगैरह, या उनकी माफी मैं कबूल ये नहीं हो कह रही रही, हूँ जो भी है, न्यूज है, ये मैं इस पे आता ये हूँ। एक न्यूज इस पे है, आता हूँ, ये आपने मेरा एक जिक्र किया तजिया नहीं 190। है, मेरा तजिया नहीं। मैं कह रही हूँ ये एक खबर है जो उन्होंने हाँ, दी मैं है, इस पे मैं मेरा बिल्कुल तजिया नहीं। बिल्कुल और मैं मुझे खबर तो के ये तौर पे लगता है इसको, कि बुशरा बीबी जो है अप्रूवर अगर बनना भी चाहती है, उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा इल्जाम उसी पे लगा रहे हैं कि उसने सबसे ज्यादा करप्शन किया है, इमरान खान को डुबोने वाली वो है। अगर वो गवाह बनना चाहेगी तो मेरा ख्याल है कि उसको नहीं बनाना चाहिए, उसको तो सबसे पहले उसका ट्रायल होना चाहिए इमरान खान से पहले। 190 देखें, 190 मिलियन पाउंड का, पहले मैं जरा एक कमेंट कर दूं,
कि आज इसके हवाले से बड़ा कुछ कहा जा रहा है। एक तो उसमें मलिक रियाज को भी सामने आना चाहिए, जिसने सारा कुछ किया है। दूसरे नंबर पे भाग गया दुबई, जो बिल्कुल आना जो चाहिए। नैब है, दुबई भाग गया, जो वहां से जो कोई नैब मीडिया है, हाउस शुरू करने नैब लगा। जो थी नैब ने इतना ज्यादा क्रेडिट लिया, प्रीवियस नैब ने, कि हमने हमारी वजह से इस मुल्क के अंदर ये पैसा आया है, हमारी वजह से पत्नी पहले कम थे, करोड़ों में थे, फिर वो अरबों में चला गया हमारी वजह से। तो उनको भी पूछा जाना चाहिए जो क्रेडिट लेते थे और बाद में अब सवालात उठा रहे हैं, उनको भी पूछा जाना चाहिए। अब मैं आता हूँ जरा इसके ऊपर ना, बिल्कुल, ये देखें, ये तो इमरान खान की कैबिनेट के सारे लोग बैठ के माने हैं कि हमसे एक बंद लिफाफे के अंदर जो था वो हमसे मंजूर करवाया गया। ये तो फवाद चौधरी ने उसी वक्त कहा, शेख रशीद ने कहा, श्री मजारी ने कहा, ये तो ऑन रिकॉर्ड सबकी वीडियोस मौजूद है ना। जरूर पूछना चाहिए, मलक रियाज को पकड़ना चाहिए। मैं तो आपके साथ यहाँ पे इस 200% एग्री करती हूँ कि मलक रियाज को भी आप पकड़े इस मामले के अंदर कि उसने क्यों ये अपना मंजूर करवाया। वैसे केस ये सुप्रीम कोर्ट में चल चुका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका भी रिकॉर्ड मंगवा लिया है, तो तमाम लोगों को सामने लेके आना चाहिए। हम तो एक बंदे का पिक एंड चूज तो होनी ही नहीं चाहिए करप्शन के किसी मामले में। हम आ जाते हैं अब तीसरे टॉपिक की तरफ कि ये जो और जल्दी जल्दी हम करेंगे, टाइम ज्यादा हो रहा है, कि जो सेनेट के अंदर करारदाद पास हो गई है फौजी अदालतों के हक में, तो आपके पास कुछ स्टैट्स है, कोई खबर है कि हुआ क्या है? देखिए, जो एक तो ये है कि फौजी अदालतों में जो इसके लिए सेनेट में जो कुछ हुआ है, एक खबर उस हवाले से ये है कि आपको याद होगा कि शायद खाकान अब्बासी साहब की जो बहन है, उन्होंने, सादिया अब्बासी साहिबा, उन्होंने 3-4 दिन पहले भी एक तकरीर की थी जो कि बड़ी वायरल हुई थी। अच्छा, अब उन्होंने इस हवाले से भी करारदाद वापस लेने के लिए जो कहा है कि वापस ली जाए करारदाद, क्योंकि ये सेनेट और फौजी अदालतों के मतलब जो भी उसके ऊपर है, सारे सेनेटर जो वहां पे मौजूद थे, हालांकि वो तादाद में बहुत कम मौजूद थे वहां पे, तो जो भी मौजूद थे उन्होंने जो कुछ किया, लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब की बहन के हवाले से जरूर है कि वो बिल्कुल वो पीटीआई उनको से आई अब, है ना, पीटीआई हाँ, से लाके हाँ, उनको सेनेटर बनाया गया था ना। नहीं नहीं नहीं, मतलब है तो नून की है ना वो, नहीं नहीं, है लेकिन वो तो वो पीटीआई की पार्टी से लाई गई थी, शायद वो उस पार्टी में थी। ये कुछ खबर मैंने सुनी थी कहीं पे, मुझे कंफर्म नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो बनी नून के टिकट पे ही है, मतलब अगर आप चेक भी कर लें तो वो नून के नहीं टिकट पे नहीं, है, लेकिन सेनेटर बनने से पहले वो पीटीआई में थी, वहां से लाके फिर उनको सेनेटर बनाया गया था। ये खबर मैं कह रही हूँ, ये नहीं कह रही कि किसी और से बनी इन्हीं के टिकट पे, लेकिन उससे पहले शायद पीटीआई में थी। नहीं, एक आपको याद होगा कि एक ड्यूल नेशनैलिटी का भी एक केस चला था जिसमें उस टाइम भी इनका नाम आया था, तो ये नून लीग की ही है मेरे ख्याल में। आपको प्रीवियस उसमें जब गलबन फहमीदा मिर्जा थी या कौन थी स्पीकर जो थी, तो उस टाइम चला था एक, उस टाइम ड्यूल नेशनैलिटी का जो वो बड़ा रोला हुआ था। काफी जी तो नाहल किया था साकिब निसार ने एक दो हाँ, को। लेकिन एनीवे वो इस टाइम नून की है, और इस टाइम लोग हम्म। जो है वो ये समझ रहे हैं कि शायद नून के अंदर या इसके अंदर बगावत हुई हुई है। मेरा खबरें ये है कि वो भी अपने भाई की सोच रखती हैं इस वक्त। सूनर और लेटर या तो पार्टी उनको एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकती है, और उस एक्सप्लेनेशन कॉल करने से ये जरूर होगा कि पता नहीं पार्टी के अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं है या मुखालफत या कुछ इस तरह की ओपिनियन वो नहीं करते। लेकिन अगर उनको नून के तौर पे लिया तो जा सकता है, लेकिन ये जरूर जहन में रखें कि शायद खाकान अब्बासी साहब का जितना फासला मियां नवाज शरीफ साहब से बढ़ता जा रहा है, तो उनको भी, वो भी ज़ाहिर है उनकी बहन है, और उनकी भी जो तकरीर और उनकी ये वाली मूव जो है वो आपके सामने है, यानी उनको नून से ज्यादा इस टाइम इस हाँ, साइड पे अगर देखा, हाँ, इस साइड पे लेकिन देखा जाए। देखेंगे ना, देखेंगे ये कि पार्टी कितना उनको शोकॉज नोटिस देती है, क्योंकि इस पार्टी में जो नवाशी साहब है वो सज्जी दिखा के खब्बे भी मारते होते हैं, तो वो आपको भी पता है कि कभी ना कभी वो एस्टेब्लिशमेंट से टकरा भी जाते होते हैं और वो आदत उनमें होती है। तो हो सकता है कि फौजी अदालतों के खिलाफ वो भी हों। तो मैं देखूंगी कि अगर नहीं शोकॉज नहीं, नोटिस मैं आपको आता एक है चीज तो इससे बता पता दूं, चलेगा कि मैं बर्दाश्त एक का चीज मामला, बता और अगर दूं, नवाज नहीं शरीफ आता है तो साहब, इसका मतलब होगा कि पार्टी को कोई मसला नहीं है। नवाज शरीफ साहब उस टाइम टकराते हैं जब नवाज शरीफ साहब जो है ना अपने आप को बंद गली में पाते हैं, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि जिस टाइम नहीं, तारिक फातमी को हटाया मैंने गया था, आपसे, बल्कि वो मैंने नवाज शरीफ आपसे साहब को गुस्सा एक, हुआ था। जब हमने जब एक और जब परवेज एक रशीद को टॉपिक, हटाया गया हमने था, नवाज एक, शरीफ साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो नवाज शरीफ साहब को उस टाइम प्रॉब्लम होती है जब उनको खुद हटाया गया था, फिर उन्होंने कहा था मुझे क्यों निकाला। उनके कहने के नहीं नहीं ऊपर नहीं, वो मुशर्रफ को उससे निकाल दिया, आप उनके कहने अगर, के ऊपर परवेज रशीद आप को निकाल अगर दिया, आज उनके आज कहने के ऊपर तारिक फातमी को निकाल दिया। सुहेल वड़ाइच का कॉलम पढ़ लें, सुहेल वड़ाइच का कॉलम पढ़ लें, उससे आपको पता चल जाएगा। ये इनको निकालने से बहुत पहले से ही उनके मामला जो थे ना वो खराब होने शुरू हो चुके हुए थे। रहील शरीफ से डॉन लीक्स बहुत बाद में आई थी, उससे पहले नहीं उनके नहीं, मामला जो थे मैं वो खराब ये होने बात नहीं कर रहा। हो चुके थे। सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम का मैंने पढ़ा है। वो मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो
आप जो कह रही है ना टक्कर ले लेते होते हैं, टक्कर वो उस टाइम तक नहीं लेते जब तक वो खुद अपने आप को बंद गली में ना पाए। नहीं मतलब वो बंद गली मुशाहिदुल्लाह में को उठाया, कोई बंद मसला गली नहीं हुआ, में परवेज को पहुंचाते उठाया, कोई हैं। आगे से वो अपने आप को ये टकरे मार मार के बंद गली में पहुंचाते हैं। अगर आप पढ़े डॉन लीग से बहुत पहले उनके मामला जो थे खराब होने शुरू हो गए 2014 में, धरना एवं नहीं हो गया था 2014 का। चले जी, फिर कल आपसे मुलाकात होगी और आप सब लोगों से फिर रिक्वेस्ट है जी कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक हमें दें।